बहुत भूख लग रही है। लक्ष्मी जी, अरे लक्ष्मी जी, हाँ लक्ष्मी जी, आग लग गई है। ये आग कैसे लग गई? कहाँ खोई हुई थी आप? वो तो अच्छा हुआ कि मैं आ गया, वरना पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। तुम्हारी कुंडली के हिसाब से, तुम्हारे यहाँ प्रवास दोष की वजह से तुम्हें सहारा देने वाले इस घर वालों की जिंदगी में आज के दिन 3 तरह की मुसीबतें आएंगी।
अरे क्या हुआ? पिताजी, ये ये क्या हुआ? पिताजी, लक्ष्मी जी, क्या हुआ? इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं। करो माँ, जल्दी जल्दी करो। आप लोग यहीं रुकिए। लक्ष्मी जी, श्री राम जी आप कैसे हैं? पंडित जी, आप यहाँ कैसे आए? मैं अपना काम निपटाकर घर जा रहा था तो हॉस्पिटल के बाहर मुझे आपका ड्राइवर दिखा। उसने मुझे बताया कि वैसे वैसे सब हुआ कैसे? समझ में तो नहीं आ रहा है। श्री राम जी अचानक जमीन पर गिर पड़े। पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ। लक्ष्मी जी, आप लोगों को हिम्मत देती हैं, अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो कैसे चलेगा? श्री राम जी की हुई भलाइयां ही उनकी रक्षा करेंगी। डॉक्टर, उनकी तबीयत कैसी है? उनकी जान को तो खतरा नहीं है, बाकी एक बार होश में आ जाएं, फिर देखते हैं। आप ये दवाइयां लेकर आइए। लक्ष्मी जी, मैं भी साथ चलता हूँ। अंजना,
तुम इतना सोच रही हो, इसका मतलब है कि तुम्हें यहाँ की परिस्थितियां समझ में आ गई है। जो शक्ति तुम्हारा पीछा कर रही है, उसके वजह से इस परिवार में मुसीबतें ही आएंगी। इनका भला नहीं होगा। ये सब तुम्हारे यहाँ प्रवास करने का नतीजा है। आज से तुम ऐसे बुरे ख्यालों से अपने आप को दूर रखो, वरना पता नहीं और कितनी परेशानियां आएंगी इस परिवार पर। लक्ष्मी मैडम, श्रीराम जी को 2-3 दिन के बेड रेस्ट की जरूरत है। कल मैं फिर आकर चेक करता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने क्या कहा लक्ष्मी जी? 2 दिन अभी और रहेंगे अस्पताल में। ठीक है लक्ष्मी जी, चलिए आप, खाना लेकर आया हूँ, खा लीजिए। नहीं लंकेश, मुझे भूख नहीं है। बच्चे खाना खा लेंगे। ऐसा कैसे? अगर आप नहीं खाएंगी तो बच्चे कैसे खाएंगे? आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। चलिए थोड़ा सा खा लीजिए। लंकेश, मैं यहीं पर रहूंगी। तुम बच्चों को लेकर घर चले जाओ। बच्चे आराम कर लेंगे। बात तो ठीक है, पर मुझे भी यहीं रुकना चाहिए। शायद आपको जरूरत पड़े कोई। कोई बात नहीं लंकेश, वैसे भी यहाँ पर बहुत स्टाफ है। मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। कोई जरूरत हुई तो तुम्हें कॉल कर दूंगी। ठीक है लक्ष्मी जी। माँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। पवन यहीं रहेगा। अंजना को लेकर जाओ। ठीक है लक्ष्मी जी, आजा बेटी। अंजना, अच्छे से रहना, संभल कर जाना। हाँ, अंजना, कौन हो तुम? ऐसे क्यों पूछ रही हो अंजना? मैं हनुमान हूँ, तुम्हारा मित्र। आज तक तो मैं भी वही सोचती थी। मुझे लगा कि तुम इन घर वालों के भले के लिए सोचते हो, पर आज ही मुझे पता चला है कि तुम सिर्फ मुझे ही दिखाई पड़ते हो। तुम मनुष्य नहीं हो, तुम कोई शक्ति हो। बताओ, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो मेरे पास? अंजना, मेरी वास्तविकता के बारे में समय बताएगा। मैं जो भी करता हूँ वो तुम्हारे भले के लिए ही है। बिल्कुल नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पिताजी ने कहा था तुम्हारे साथ मित्रता करने पर
घर वालों पर मुसीबतें आएंगी। बिल्कुल वैसा ही हुआ। भलाई के संकल्प के बाद भी विधि लिखित हम नहीं बदल सकते। अंजना, मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारे भले के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। अगर तुम सच में मेरा भला करना चाहते हो तो तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर दोबारा मत आना। अंजना, अज्ञानता ने तुम्हें घेर लिया है। इस समय मेरा तुम्हारे साथ रहना बहुत जरूरी है। मुझे तुम और तुम्हारी मित्रता नहीं चाहिए। अंजना, तुम बहुत क्रोधित हो। मेरी बात मानो, कहीं दुष्ट शक्ति तुम पर कोई हानि ना पहुंचाए। मैं जानती हूँ वो दुष्ट शक्ति तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ, दोबारा मेरे सामने कभी मत आना, तुम्हें मेरी कसम। तुम्हें तब तक मुझसे दूर रहना है जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं। फिर भी अगर तुम मुझसे मिलने आए तो तुम मेरी लाश देखोगे। तुम्हें तब तक मुझसे दूर रहना है जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं। फिर भी अगर तुम मुझसे मिलने आए तो तुम मेरी लाश देखोगे। ठीक है, तुमने जो कहा तुम उसे निभाओ। मैं भी तुम्हारी बात को मानूंगा। आज 18वां दिन है, तुम्हें शांति पूजा करनी है। आज के दिन के बाद तुम्हारे द्वारा किए गए निर्विघ्न तरीके से ये दैव कार्य समाप्त हो जाएगा। जब वहाँ पर हनुमान की मूर्ति की स्थापना होगी तब मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा। क्या तुम इस बात से सहमत हो? ठीक है अंजना, तुम्हें एक बात कहता हूँ, ध्यान से सुनो। मुझ पर भरोसा ना भी करो तो चलेगा, पर तुम अपने इष्ट देवता पर कभी भरोसा मत खोना। सदैव उनका स्मरण करती रहना। अंजना, तुम्हें जो दैव कार्य समाप्त करना है वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। चले क्या? आंजनेयं प्रसन्नांजनेयं श्री आंजनेयं प्रसन्नांजनेयं श्री आंजनेयं प्रसन्नांजनेयं श्री आंजनेयं प्रसन्नांजनेयं श्री आंजनेयं प्रसन्नांजनेयं
श्रीयाञ्जनेयं प्रसन्नाञ्जनेयं श्रीयाञ्जनेयं प्रसन्नाञ्जनेयं श्रीयाञ्जनेयं प्रसन्नाञ्जनेयं। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। स्वामी, अंजना बेटी, सूर्य भगवान का आशीर्वाद लो बेटी। श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय नमो नमः। नमो नमस्य सूर्यदेवाय नमः। ओम भानुप्रतापाय नमः। अंजना, वो देखो बेटी, महिमाओं से भरी हनुमान जी की मूर्ति को किसी ने उसके स्थान से हटा दिया। अब वो मूर्ति इस कुएं के गर्भ में है। उस मूर्ति को उसके उचित स्थान पर पुनः प्रतिष्ठित करने का समय आ गया है। इस काम को निभाने के लिए तुम तैयार हो जाओ बेटी। ठीक है स्वामी। श्री राम का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो। अंजना बेटी, 18 दिन तक स्वामी के नाम का जो जप किया तुमने और उस पूजा में जो सिंदूर इस्तेमाल किया था, ये वही है। इसे जल में छोड़ दो बेटी। आंजनेयो महावीरो हनुमान मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्रा प्रदायकः अशोकवनिकाश्चेता सर्वमाया विभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्या परिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदनः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेनसहायकृते सर्वदुःखहरः सर्वलोकशाली मनोजवः पारिजाततरुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वमन्त्रात्मकस्तथा कवीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः परसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् जगद्वालसन्नद्ध शृङ्गरामन्त्रमोदकः सागरोद्धारकस्तान्यो आवधूतं प्रतापवान् बालरङ्गे सरस्वतः
अंजना बेटी, श्री राम का स्मरण करते हुए पानी के अंदर जाकर इस मूर्ति को बाहर निकालो। ठीक है स्वामी। जय हो पवन पुत्र। आओ बेटा।
जय श्री राम भक्त हनुमान। जय जय श्री राम। हे देवाधिदेव, मेरा स्वप्न साकार हुआ प्रभु। इस महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए ही अंजना का जन्म हुआ था प्रभु। मेरा कार्य पूर्ण हुआ। मुझे इतना महान भाग्य प्रदान करने के लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं प्रभु। मैं आपका कृतज्ञ हूं। मैं धन्य हो गया प्रभु। मैं धन्य हो गया। अंजना बेटी, तुमने आज जो कार्य पूर्ण किया वो कोई साधारण कार्य नहीं है। तुमने आज एक परिवार को पाप से मुक्त किया। तुम चिरंजीवी हो बेटी। सदैव प्रसन्न रहो तुम। तो अब मैं जा सकती हूँ क्या स्वामी? ठीक है बेटी। मैं आज पूरे दिन इस गर्भगृह में प्रभु का स्मरण करूंगा।
लक्ष्मी। श्री राम जी, अब अपने हाथों को हिलाने की कोशिश कीजिए। हाँ, दैट्स गुड। श्री राम जी, अब अपने पैरों को भी हिलाने की कोशिश कीजिए। लक्ष्मी, डॉक्टर, सुनिए, सुनिए, क्या ये सच में हो रहा है या फिर मैं सपना देख रही हूँ? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आपकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक हो गई। वंडरफुल, ये तो भगवान का चमत्कार है। लक्ष्मी, हमारी बच्ची, हमारी बच्ची कहाँ है लक्ष्मी? बच्ची? हाँ, अंजना, हमारी बेटी। अंजना? अंजना कहाँ है? तुमने सही सुना लक्ष्मी, अंजना और कोई नहीं, हमारी सगी बेटी है।